आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करते हैं, आप लोग बता करते हैं। वो है लीव्स, स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है। और जो पार्ट्स अबव सॉइल हैं, जो सॉइल के ऊपर ये इनमें से पार्ट्स हैं, उनमें हमारे पास लीव्स और फ्लावर्स आते हैं जो कि O2 ऑक्सीजन लेते हैं एयर के थ्रू, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के, बेसिकली एयर से लेते हैं अपने किसकी मदद से, स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। और जो पार्ट्स जो होते हैं जो कि नीचे होते हैं सॉइल के, अंडर द सॉइल, रूट्स अब्जॉर्ब O2 फ्रॉम एयर स्पेस इन द सॉइल। वो जो एयर पॉकेट्स बने होते हैं सॉइल के अंदर, ये जो है कि वहाँ से लेते हैं अपना क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। Yes. और ऑक्सीजन होगी तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा। और हमें ये भी पता है कि पौधे के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे, कौन कौन से पार्ट कहाँ से ऑक्सीजन लेंगे? लीव्स, रूट, स्टेम और साथ में हमारे पास फ्लावर। अब रूट्स कहाँ से लेंगे? ज़मीन से। रूट्स लीफ कहाँ से लेंगे? हवा से। यस। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जी। अब आप मुझे बताएंगे कि जो इस रेस्पिरेशन हम करने प्लांट कर रहे हैं उसका रोल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? पहले तो आपने पता है कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड एनर्जी टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस एंड रिटर्न CO2 टू द एटमॉस्फेयर एंड यूज अगेन इन फोटोसिंथेसिस। बेसिकली बता रहे हैं कि वो जो CO2 है उसको वापस ऐसे एटमॉस्फेयर पे वो वापस जाती है, और जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं उसको वापस अंदर खींचते हैं, वापस भेजते हैं, फिर वापस रेस्पिरेशन के थ्रू वापस लेते हैं, वापस भेजते हैं। ये इनका साइकिल चलता रहता है। अब अगला है ट्रांसपिरेशन। Loss of water from aerial parts of the plant is called transpiration. Basically जो loss of water में क्या है, मतलब कि वाटर की कमी जो एरियल पार्ट्स होते हैं ड्राइड। ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो आपके पौधा होता है ना, पौधे से अगर हाई टेम्परेचर हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जो पौधे होते हैं वो अपने मेटेरियल को बरकरार रखने के लिए ये ट्रांसपिरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? वो अपने जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी है वहाँ से पानी निकलता है बाहर की तरफ वेपर्स बन के। अब वो सवाल उठता है कि भाई जब पानी वेपर्स बन के निकलता है पौधे के किन हिस्सों से? एरियल पार्ट्स कहते हैं जो पौधे के अब्दाई पार्ट्स हैं, जैसे लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं। तो कर सकते हैं, लेकिन लीफ से ज़्यादा पानी निकलता है स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि आपको पता है लीफ के ऊपर जो सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं जी। और जो प्लांट जो होते हैं, हमें प्लांट की एक चीज़ पता है कि वो बहुत ज़्यादा वाटर अब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर, और हमें वाटर की एक और चीज़ पता है, रूट्स होंगे ना उतना वो पानी अब्जॉर्व ज़्यादा क्योंकि प्लांट जो होता है, अगर आपको ऐसा प्लांट जो होता है अगर आपको इतना सा नीचे से दिखेगा ना, ऊपर से बेसिकली अगर ऐसा दिखेगा कि आपको ऐसे जा रहा है प्लांट, तो फिर उसका अगर ऐसे ऐसे वो जाई जा रहा है, तो अगर ये हमारे पास सरफेस एरिया है, सॉइल है, तो उसके नीचे से उसके रूट्स ऐसे भी हो सकते हैं। उसके प्लांट्स के रूट्स जो प्लांट ऊपर से इतना बड़ा नहीं दिखता है जितना वो नीचे बड़ा होता है। यही हिसाब होता है, जैसे कि यही हिसाब हमारा होता है कैरेट्स का भी हमें पता नहीं होता, क्योंकि ऊपर जो उनकी वो ग्रीन होती हैं, बेसिकली उनके जो ग्रीन पत्ते लीव्स जो होती हैं, ज़मीन के नीचे से हम देख नहीं सकते कि कैरेट कितनी बड़ी है, क्योंकि ऊपर से छोटा हो सकता है, लेकिन कैरेट का हमें साइज़ नहीं पता। कैरेट नीचे से बहुत बड़ी भी हो सकती है। और हमें वाटर की एक और चीज़ पता है कि वाटर जो है मेजर कंपोनेंट ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स। मेजर कंपोनेंट है वाटर टिश्यू, प्लांट के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनका। Xylem vessels of tall trees transport abundant water from roots to the leaves situate at the heights of several meters. बेसिकली बताना चाह रहे हैं जो जाइलम वेसल होती हैं, टॉल ट्रीज़, लंबे लंबे ट्रीज़ की, वो ट्रांसपोर्ट करती है जो अबंडेंट वाटर होता है रूट से लेके कौन सा पौधा है जो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करता है और ख़तरे का अगर उसके साथ कोई और पौधा है तो उसके लिए नुकसानदेह हो जाता है? फर्स्ट कहते हैं एक पौधा लगा हुआ है, उसके साथ एक और पौधा लगा हुआ है, कौन सा ऐसा पौधा है जो उसके हिस्से का पानी भी अब्जॉर्ब कर सकता है और वो मुरझा जाएगा?
यूकलिप्टस प्लांट्स, ये बांस के जितने भी पौधे होते हैं ना, कौन से? बांस के, बैम्बू? यूकलिप्टस प्लांट्स से मोस्टली कहते हैं। किसको? क्या? यूकलिप्टस प्लांट्स, ये जहाँ पे लगे होंगे ना, ये बहुत बड़ी अमाउंट में ना, क्वांटिटी में पानी अब्जॉर्ब करते हैं। अगर उसके साथ कोई और पौधा लगा हुआ है ना, उसके से का पानी भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बेचारा वो मुरझा जाता है। तो ये कोऑपरेटिव जी। हाँ, फिर हमारे पास प्लांट्स के बारे में सेलुलोज इज परमेएबल टू वाटर बताना जा रहे हैं। जो प्लांट्स के अंदर सेलुलोज होता है वो परमेएबल होता है वाटर से, मतलब उससे उसको खतरा नहीं है बेसिकली। और प्लांट्स के बारे में रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर सर्वाइवल, ये हमने पढ़ा था कि वो ऑब्जर्व लॉट ऑफ वाटर, लेकिन उनको लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए होता है अपने अंदर, ताकि वो सर्वाइव कर पाए। टेम्परेचर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। धूप भी चाहिए होती अगर है। टेम्परेचर नॉर्मल है तो इतना इफेक्टिव नहीं होता, नुकसान नहीं होते, मसला नहीं होता अगर उसमें पानी कम है। लेकिन आप जैसे सहरा, रेगिस्तान, चौलिस्तान, ऐसे इलाकों में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पौधों को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, अपना मेटाबॉलिकेशन बढ़ाने के लिए, तो उसको पानी चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो अब वो क्या करते हैं, जो सहरा में, रेगिस्तान में पौधे, उनको तो पानी मिल नहीं रहा। एक तो उनकी कोशिश करते हैं कि जड़ें बहुत गहरी होता है कि पानी ज़मीन से कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब कर सके। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जब बारिश होती है ना, तो अपने उनके प्लांट्स के अंदर ना थोड़ा सा एक आर्गन होते हैं जिन्हें सक्कुलेंट आर्गन कहते हैं, वो उसके अंदर वो पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर कर लेते हैं। अगला हमारे पास बताने जा रहे हैं कि द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स कॉजेज द वाटर टू वेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर वाया स्टोमेटा। बाद दफ़ा जब ये ट्रांसपिरेशन करते हैं, आपको मैंने बताया था, ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि पानी का निकल जाना पौधे की सरफेस से विद द हेल्प ऑफ थ्रू लीव्स। अगर लीव्स के थ्रू निकालेंगे तो लीव्स के ऊपर छोटे सुराख होते हैं, स्टोमेटा की तरह निकलेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रेस्पिरेशन के कोई इफेक्ट करते हैं? कौन से फैक्टर्स हैं वो? टेम्परेचर, विंड, लाइट, एयर, ह्यूमिडिटी, लीफ सरफेस एंड एक्सेट्रा। अच्छा, ये वो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ट्रांसपायरेशन का अमल उतना फास्ट होगा। जितना ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन का अमल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी कहते हैं, अच्छा हाँ, ये भी याद रखिएगा, ट्रांसपायरेशन अमल कम होगा, ये यहाँ पे याद रखना है, सॉरी। ह्यूमिडिटी कहते हैं हवा के अंदर नमी। अब हवा के अंदर नमी है तो वो जो पौधा होता है ना, वो उसको ज़रूरत ही नहीं है ट्रांसपायरेशन का रेट बढ़ाने की, ठीक है। और हवा जितनी तेज़ होगी, ट्रांसपायरेशन का अमल उतना तेज़ होगा। इसी तरह लाइट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। लाइट कंट्रोल करती है वो लाइट, आपको पता है कि डिफरेंट कलर की लाइट होती है, लाइट इंटेंसिटी और लाइट क्वांटिटी, क्वालिटी, वो डिपेंड करता है कि इसके ट्रांसमिशन के ऊपर इफेक्ट कितना होता है जी। हम इनमें से कुछ की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास मेजर जो है अफेक्ट उन पर करते हैं लाइट, कंट्रोल्ड बाय स्टोमेटा एंड इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। मतलब कि स्ट्रॉन्ग लाइट जो होती है, जो होती है वो इन्फ्लुएंस किस चीज़ के इन्फ्लुएंस में होती है? स्टोमेटा के, जिसमें बेसिकली अगर स्ट्रॉन्ग लाइट है, बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस लाइट, मतलब कि सन की जो है लाइट, स्ट्रॉन्ग लाइट रेट इज हाई एज कम्पेयर टू डिमो। वो सिंपल ही बात कर रहा है कि प्लांट्स ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा अगर स्ट्रॉन्ग लाइट हो, बेसिकली अगर डिम हो या फिर कोई लाइट ना हो तो वो ग्रो करता है। मतलब ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन सन का और ना लाइट का रेस्पिरेशन के साथ। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा अगर लाइट स्ट्रांग होगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होगा अगर लाइट डिम होगी या लो लाइट होगी जी। इस हिसाब में देखा होगा मोस्टली दिन के औकात में जब 12, 1, 2 बज रहे होंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लाइट बड़ी शिद्दत से आ रही होती है, तो ब्लू और रेड लाइट, तो उस वक्त रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है जी। नेक्स्ट, अगला हमारे पास ह्यूमिडिटी क्या होती है? एयर की ड्राइनेस। हवा में नमी है, हवा में नमी है, कितनी है, नहीं है, ये इस पर डिपेंड करता है। हवा मतलब कितनी हवा ठंडी है, ठंडी कब होगी? जैसे आप लोग वो चलाते हैं ना एयर कूलर, उसमें क्या होता है, पानी डालते हो, अब जो हवा आ रही है वो ठंडी आ रही है या गर्म है? ठंडी आएगी तो। आप जब कूलर चलाते हैं उसमें पानी डालते हो ना,
अब जब आप चल रहा है तो आपको हवा ठंडी लगेगी गर्म लगेगी? ठंडी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी के पार्टिकल शामिल हो गए, अब आपको ठंडी हवा लगेगी। यहाँ पे वही बात कर रहा है कि ह्यूमिडिटी क्या इफ़ेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी के बढ़ने से रेट ऑफ प्लांट ट्रांसपिरेशन को कम होगा। बेसिकली ड्राई कर सकती हैं अगर ज़्यादा हो उनकी रेट। आप सिंपल इतना याद रखें, ह्यूमिडिटी के बढ़ने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। नेक्स्ट, एंड कॉजेज इट टू डाई एंड इट कैन गेट इनफ वाटर नीडेड। फिर हमारे पास अगर ह्यूमिडिटी कम होगी फिर नुकसान है, क्योंकि वो बेसिकली उसको वाटर ही नहीं इनफ मिलेगा, वो पूरा ड्राई हो जाएगा, लीफ सुखड़ जाएगा। फिर हमारे पास आती है लीफ की सरफेस एरिया। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा ट्रांसपायरेशन का रेट उतना ज़्यादा होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है। द रेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ लीफ। मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्टोमेटा फॉर ट्रांसपिरेशन।